जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम क्या, यह भी एग्जाम में पूछ लेता। तिब्बती नाम जो इसका है चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी मां। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति जिसकी ऊंचाई जो वर्तमान समय में 8,849 मीटर लगभग है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 पोखरण में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई कब किया गया था। तो 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। एक कोड वर्ड रखा गया था, जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसके बाद भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए। इसका कोड नाम क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति नाम था। या भी जो कोड वर्ड बताएं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1872 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई थी। भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में कराई गई थी। हालांकि यह पूर्ण रूप से संगठित जनगणना नहीं थी। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में कराई गई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। आपसे पूछा है कि ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, अब एग्जाम में पूछा गया है। तो यह मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है यह भी आपके राजस्थान में है। कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित, तो कंदारिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सबरीमाला श्री अयप्पा भगवान को समर्पित है, किस राज्य में स्थित है, चर्चित में भी रहता है। तो यह जो केरल राज्य में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा है कि 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा या उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है। रेड क्लिफ रेखा यह भी इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा जो है यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। हिडनबर्ग रेखा की बात करें तो यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वहां से क्वेश्चन में एग्जाम बनता है। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसके पीछे उद्देश्य था स्थापना का कि विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। पर वर्तमान समय में यह क्या काम कर रही है हम ही लोग जानते हैं, कुछ नहीं इससे हो पा रहा है। इसकी स्थापना में 51 देशों ने भाग लिया था और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, परंतु फिर भी देश हमारे विश्व में तीसरा विश्व युद्ध का समय बन रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। आपसे पूछा है कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलुप वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। ये तुलुप वंश से संबंधित थे। उनके काल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध कार्य था, प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्ता मालद्य तेलुगु भाषा की रचना थी। साहित्य कला और वास्तुकला में इनका उत्कर्ष हुआ। हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे स्थापित कार्य हुए इनके समय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2014 से यह दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बोलते हैं, इसी योगदान की याद में बनाई गई थी। बाकी बात यह हो रही है अक्टूबर माह की, चलिए अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। आपसे पूछा है कि थिम्पू जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थिम्पू भूटान की राजधानी है या भूटान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर राजा का राजमहल और संसद स्थित है। भूटान को थंडर ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। इसकी मुद्रा न्यूट्रिलम है और आधिकारिक भाषा जुंग का है। बाकी विकल्पों की बात करें तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है। आपसे पूछा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस की एक विशाल रेलवे परियोजना है या दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई लगभग 9289 किलोमीटर है। मार्ग इसका जो है मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसका निर्माण 1891 से 1916 के बीच में। यह रेलवे यूरोप और एशिया को जोड़ने का कार्य करती है और रूस के आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता था जो युद्ध कौशल और स्वर को दर्शाता है। इसमें नर्तक तलवार, ढाल और
पारंपरिक वेशभूषा धारण कर दें। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है और यह पाइका विद्रोह से भी जुड़ा हुआ है, जिसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। मणिपुर नृत्य और थांगटा मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध। केरल कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र के को चाय और काफी के लिए उपयुक्त बनाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है तथा वर्षा के मौसम में जल धारण क्षमता रखती है। इसकी विशेषताएं इसे चाय और काफी जैसी नकदी फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र चाय और काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो काली मिट्टी यह जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। शुष्क मिट्टी बंजर भूमि की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान, गन्ना, गेहूं आदि के लिए उपयुक्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? आपसे पूछा कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक रहा। इसके काल को अक्सर भारतीय साम्राज्य का विस्तार काल कहा जाता है। इसके जो प्रमुख कार्य थे वो थे लैप्स की नीति लागू की, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ की शुरुआत करवाई, वुड का शिक्षा परिपत्र जारी किया, 1853 का चार्टर अधिनियम लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये तीनों जो है कालिदास की रचना है। ये तीनों जो है कालिदास की रचना, परंतु नीतिसार जो है या कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं महाकाव्य जो थी रघुवंशम, कुमार संभवम, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालकी विक्रनिर्दयम थी, रखंड का ऋतुसंहारो, मेघदूतम थी। परंतु नीतिसार वास्तव में कामंदग्र द्वारा रचित है, कालिदास की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? आपसे पूछा कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख द्वीप हैं। ये सभी इंडोनेशिया के हिस्से हैं। हालांकि बोर्नियो एक हिस्सा मलेशिया और ब्रुनेई से भी आता है। जावा द्वीप की बात करें तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं स्थित है। सुमात्रा की बात करें तो पाकिस्तानी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, जिसे इंडोनेशिया में कलिमंतान कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था? आपसे पूछा कि भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? आपसे पूछा कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम महावीर था। 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म 2 समुदाय में विभाजित है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? आपसे
पूछा गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साक्यगढ़ से था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध साक्यगढ़ से था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कुलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से उनका पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया। सारनाथ में जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया था। आपसे पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया। इसके बाद अगले ही वर्ष आंध्र प्रदेश ने इन्हें अपनाया। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन प्रणाली का आधार है और इसे संविधान के 73वें संशोधन 1992 के तहत कानूनी मान्यता मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आपसे पूछा कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई थी। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो गैंडा परियोजना 1987 में चालू हुआ। हाथी परियोजना की बात करें तो यह जो आरंभ हुआ 1992 में आरंभ हुआ। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करें 2006 में इसका प्रारंभ हुआ। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 20 का कहें अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।